Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the relation between the range and time of flight capital T is given by capital R is equal to 5 times t square, then angle of three of the projectile. आपको क्या बताना है? एंगल ऑफ थ्रो ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ पर देखिए रेंज और टाइम के बीच, टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में रिलेशन गिवन कर रखा है. आपका प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ थ्रो यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो क्या रिलेशन होता है? देखिए प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, देखिए टी इज इक्वल टू होता है 2u sin थीटा बाई जी के इक्वल. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. और रेंज किसके इक्वल होती है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी. दिस विल बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. और यहाँ से हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा को देखिए एक्सपेंड करेंगे तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी. दिस विल बी द रेंज. ये क्या हो जाएगी? यहाँ से इसकी रेंज हो जाएगी. ठीक है, इसको आप लिख लीजिए यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी. ऑलराइट, ये गिवन है. अब हमें गिवन कर रखा है, देखिए रेंज किसके इक्वल है? 5 टाइम्स टी स्क्वायर के इक्वल है. आपको यहाँ से एंगल ऑफ थ्रो कैलकुलेट करके बताना है. तो रेंज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी. दिस इज द रेंज. ऑलराइट, इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स टी स्क्वायर. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2 साइन थीटा बाई जी, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना? जी का स्क्वायर. ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. देखिए यहाँ से यू स्क्वायर से आपका यहाँ पर यू स्क्वायर कैंसिल हो गया. ऑलराइट, और क्या क्या टर्म कैंसिल होगी? जी से देखिए हम यहाँ पर एक, यहाँ पर जी को कैंसिल कर सकते हैं. साइन थीटा से देखिए एक टर्म यहाँ पर आपकी ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया आपके यहाँ से कितना? 2 कॉस थीटा. ये टर्म कितनी हो जाएगी? 5 इंटू फोर कितना? 20. 5 इंटू फोर 20, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. जी को क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं. तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा. साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कितना होता है आपका? टेन थीटा. और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 के इक्वल. तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने पर होती है? जब थीटा कितना होता है आपका? 45 डिग्री के इक्वल होता है. तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को. तो एंगल ऑफ थ्रो कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, जो कि देखिए ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. So we can say that A option will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.